मैं इस वीडियो में आज स्पेसिफिक जो बात करूंगा वो यूएई माइग्रेशन के हवाले से पाकिस्तानियों को जो है वो बिल्कुल वीज़ों पे बैन लग चुका है। किसी हद तक ये बात ठीक है, 100% सही है। अगर विजिट वीज़ा लेके आप पाकिस्तान से यहाँ आ भी जाते हैं यूएई जॉब सर्च के लिए, जॉब हंट के लिए, तो पाकिस्तानियों को यूएई में जॉब नहीं दी जा रही। तीसरा मिथ एक और कि अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो उसके बाद जब आप अपना विजिट वीज़ा कन्वर्ट कराना चाहते हैं फ्रॉम विजिट टू वर्क वीज़ा और यहाँ की जो एमिरेट्स आईडी बनती है उसमें आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तानी होने की वजह से आपको वो वर्क वीज़ा नहीं मिलता। आप पे जो जिम्मेदारी है वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की है जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जो लोग नहीं जानते और सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो जी, मेरा नाम राहिल अख्तर है और मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। पिछले 1 साल से मैं यूएई में रह रहा हूं और यहीं पर अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूं। मैंने ये फैसला किया है कि जितनी भी अब तक की मेरी लर्निंग है वो मैं सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज मेरी अच्छी खासी फॉलोइंग है, कुछ मीडिया के एक्सपीरियंस की वजह से भी और कुछ मेरी हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी, जो मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे रहता हूँ। तो जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस मेरा है, वो मैं अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस नॉट चैनल, इस मीडियम के थ्रू मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ और इसके बारे में मुझ तक बहुत सारे सवालात भी आते रहते हैं, कुछ पर्सनल लेवल पे यानी कुछ दोस्तों की तरफ से भी, और कुछ जो मैंने पिछले दिनों अपनी पोस्टिंग्स की फेसबुक वगैरह पे, वहाँ पर भी सवालात ये बहुत सारे आते हैं कि यूएई मूव क्यों किए और कैसे किए, हमें भी बताएं, हम भी करना चाहते हैं। सो मैं इस वीडियो में आज स्पेसिफिक जो बात करूँगा वो यूएई माइग्रेशन के हवाले से पाकिस्तान से, एंड कुछ मिथ्स हैं जिनको मैं बर्स्ट करूंगा, कुछ रियलिटीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और ये जितनी बातें आपसे मैं बता रहा हूं इसमें कहीं भी कुछ रिसर्च बेस्ड नहीं है, कहीं कुछ सुना सुनाया नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की हैं और मैं आपको वो सारी बातें एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जो कि डिफरेंट हों और किसी और के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे हों, उसमें फ़र्क हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं भी कोई बात जो मैं आपसे शेयर करूँगा उसमें किसी और की एक्सपीरियंस की या किसी और की सुनी हुई बात नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल एक ये बहुत ज़्यादा बात कॉमन है और इनफैक्ट सेनेट में हमारे सेनेटर साहब ने भी बात कह दी थी कि जी पाकिस्तानियों को जो है वो बिल्कुल वीज़ों पे बैन लग चुका है। किसी हद तक ये बात ठीक है, 100% सही नहीं है। पाकिस्तानियों को अब भी वीज़े मिल रहे हैं, विजिट वीज़े भी मिल रहे हैं, ट्रांजिट वीज़े भी मिल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब स्क्रूटनी बढ़ा दी गई है, प्रोसेस को सख्त कर दिया गया है। जिस तरह एक वक्त में यूएई का वीज़ा जितना आसान हुआ करता था लेना, कि आप यहाँ अप्लाई करते थे 2 घंटे में आपका वीज़ा आ जाया करता था, उतना आसान अब नहीं रहा। अब अमेरिका के वीज़े की तरह इसको काफ़ी मुश्किल बना दिया गया है। उसमें भी इनकी गलती कम है और हमारा कसूर ज़्यादा है। गुनाह कहूँगा मैं, हमारे गुनाह ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है जो यहाँ होता रहता है, हम पाकिस्तानियों की तरफ से भी, इंडियंस की तरफ से भी, बांग्लादेशियों की तरफ से भी। लेकिन तो 100% ये बात ठीक नहीं है कि सबको वीज़े नहीं मिल रहे। हाँ, अब वीज़ों की शराइत सख्त कर दी गई हैं, स्क्रूटनी सख्त कर दी गई है। उसकी वजह से अब वीज़ों की जो इशुएंस है उसमें या तो टाइम लिमिट बढ़ चुकी है या फिर रिजेक्शन रेट बढ़ चुका है। अभी भी ऐसे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कि डन बेसिस के ऊपर या गारंटी के साथ आपको तैयारी करवाते हैं उस वीज़े के लिए, और फिर आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं उसका वीज़ा फीस के अलावा, एंड देन वो आपको वीज़ा लगवा के देते हैं। इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मैं फिर एक अलग वीडियो में डिटेल में इससे बात करेंगे कि क्या है और किस तरह से ये होता है। दूसरी बात, दूसरा मिथ कि अगर विजिट वीज़ा लेके आप पाकिस्तान से यहाँ आ भी जाते हैं यूएई जॉब सर्च के लिए, जॉब हंट के लिए, तो पाकिस्तानियों को यूएई में जॉब्स नहीं दी जा रही। मेरे पास सिर्फ अब तक पाकिस्तानी पासपोर्ट है और कोई पासपोर्ट नहीं है इसके अलावा। मेरे अलावा और मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जॉब्स सक्सेसफुली एक्वायर की हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, इस वक्त सक्सेसफुली जॉब्स कर रहे हैं, जॉब स्विच की है उन्होंने कई दफ़ा यहाँ पर। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। हाँ, सबको नहीं मिलती। वही हाल जो अगर पाकिस्तान में भी है कि हर किसी को अपनी फील्ड की, अपने मतलब की जॉब नहीं मिलती, वही हालात यहाँ पर भी हैं।
दुबई मार्केट, यूएई मार्केट अब बहुत टफ हो चुकी है, बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। 8 मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो चुकी है ओवरऑल, जिसके अंदर बहुत कम पॉपुलेशन की तादाद जो है यहाँ के लोकल्स की है, यहाँ के नेशनल्स की है। बाकी सारी जो है वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, और उन एक्सपर्ट्स में 50% से ज्यादा जो तादाद है वो सिर्फ साउथ एशियंस की है, पाकिस्तान इंडिया को मिला के सिर्फ 50% पॉपुलेशन बनती है। इस वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट बन चुकी है, जॉब्स लेना, जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। यस, दैट इज अ रियलिटी। ये मिथ है कि सिर्फ आपको पाकिस्तानी होने की वजह से आपको जॉब नहीं दी जाएगी। अगर कोई कंपनी जैसी है जहां पर मैनेजमेंट से लेके मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियंस की है, तो मे बी हमारे जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उनकी वजह से कुछ होता हो, बट यहाँ पे सख्ती बहुत है। तो आप इस तरह से एथनिक बेसिस पे या नेशनैलिटी की बेसिस पे आप इस तरह डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। सो ऐसा नहीं है। तीसरा मिथ एक और, कि अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो उसके बाद जब आप अपना विजिट वीजा कन्वर्ट कराना चाहते हैं फ्रॉम विजिट टू वर्क वीजा, और यहाँ की जो एमिरेट्स आईडी बनती है उसमें आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तानी होने की वजह से आपको वो वर्क वीजा नहीं मिलता। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफर मौजूद है, कंपनी ने आपको लेजिटिमेट जॉब ऑफर की है, तो वो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है आपका वीजा प्रोसेस करवाने के लिए, वही अप्लाई करेगी, वही पे करेगी उस वीजे का। और आप पे जो जिम्मेदारी है वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की है, जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मैं आपको टॉप लेवल बताऊंगा, इसके बाद किसी के अगर सवालात हो यू कैन इनबॉक्स मी, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपसे उन डॉक्यूमेंट्स की मजीद डिटेल शेयर कर लूंगा। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, आपने वो तमाम तैयारी अपनी पाकिस्तान से आने से यहाँ पर पहले से कर रखी थी, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए थे आपने, और वो डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर यहाँ पर आए हैं, तो फिर आपको अगर जॉब मिल गई है तो आपको फिर वीजा भी लाजमी मिलेगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं आपके किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से, आपका ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से, या आपके बैंक बैलेंस की वजह से अगर ऐसी कोई बात आ जाए, या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायर्ड हैं वो अगर आपके पास पूरे ना हो, अगर पूरे हैं भी तो वो प्रॉपर्ली उस तरह प्रोसेस ना किए गए हो जिस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट उसको मांगती है, तो फिर आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो या तो रिजेक्ट हो सकती है, या उस पर ऑब्जेक्शन लगा के वो रिटर्न कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है, बाकी मिथ है कि ऐसा वीजा नहीं मिल रहा। नाउ वर्क वीजे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और पाकिस्तान से आने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि मेक श्योर यहां पर देखें, ब्लू कॉलर जॉब्स यहां पर बहुत बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे। तो अगर मेरे को ऐसे भाई हैं जो कि मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, वो अगर ये इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, तो आपके तजुर्बे के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। सो मुझे नहीं पता कि उसमें किस तरह से प्रोसेस चेंज है। मैं जो बात करूंगा, मैं वाइट कॉलर जॉब्स की बात करूंगा, जो ऑफिस की जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, IT इंडस्ट्री, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एडमिन की जॉब, सेल्स की जॉब, मार्केटिंग की जॉब्स, HR की जॉब्स, मैं उन सारी फील्ड्स की बात करूंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लें इसको, या एक प्री रिक्विजिट कह लें, कि आपका बैचलर होना जरूरी है। यू हैव टू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान। आपके पास अगर बैचलर डिग्री मौजूद है तो आपने उस डिग्री के साथ कुछ काम करवाने हैं। वो क्या करवाने हैं कि आपने उस डिग्री को HEC से अटेस्ट करवाना है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है उसका। HEC का एक पोर्टल बना हुआ है ऑनलाइन, आपने उस पोर्टल पे जाना है, वहां पर जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने उस पोर्टल के ऊपर अपनी मैट्रिक्स से लेके और बैचलर्स, या अगर आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स तक के तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सारे के सारे अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद अपलोड करेंगे तो आपका वो एक ऑनलाइन सबमिशन के बाद वो एक डिजिटल स्क्रूटनी में चला जाते हैं आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपको उसी पोर्टल से 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, एक ईमेल आएगी कि जी आपकी स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। अब आप जिन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना चाहते हैं वो आप डॉक्यूमेंट लाके HEC के ऑफिस में सबमिट कर दें। अगर आप कराची में हैं तो HEC का ऑफिस लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने शरफाबाद के एरिया में PTV स्टेशन की बैक साइड पर ये ऑफिस मौजूद है। वहां पर सुबह के औकात में ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए जाते हैं, और दोपहर के बाद यानी तकरीबन 1-2 बजे लंच ब्रेक के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आप वहीं से जाके दोबारा रिसीव कर सकते हैं। तो सुबह आप सबमिट करवाते हैं और सेम डे आपको वो टेस्ट होकर डिग्रीज और आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। कुछ केसेस में वो डिले होते हैं तो 1-2 दिन बाद आपको मिलते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आपको सेम डे पे वापस मिल जाते हैं। तो आपने सबसे पहले HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। कुछ मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ मेरे दोस्तों के साथ ऐसा भी हुआ जहां पर HEC ने अटेस्ट करने से पहले उनसे ये कहा कि आप अपना मैट्रिक और इंटर का जो सर्टिफिकेट आपका है उसको भी अटेस्ट करवा के लाएं। उसको अटेस्ट करवाने के लिए यू हैव टू गो टू IBCC। IBCC का ऑफिस कहां पर है मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने नहीं करवाया। तो IBCC से जाके आपको फिर अपना मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना होगा। HEC का ऑफिस से आपको अपना लेटेस्ट जो भी डिग्री है, बैचलर्स या
मास्टर्स की, उसका वो डिग्री और उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको अटेस्ट करवाना होगा। यहां से करवाने के बाद फिर आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के ऑफिस, जो कि है एफटीसी के बिल्कुल साथ। वहां पर भी सुबह के टाइमिंग में वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं। आप वहां जाएंगे, आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स देंगे और आप मेंशन करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। वहां पर मेरा जो एक्सपीरियंस था लास्ट, वो 50-60 रुपए एक डॉक्यूमेंट की वो स्टैंप लगाने के लेते हैं। अभी कुछ दोस्तों ने रिसेंटली करवाया 1-2 महीने के दौरान, तो वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने फ्री कर दिया है और कोई और एक सर्विस उन्होंने शुरू की है जिसके वो 2-3 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, 50-60 रुपए पर डॉक्यूमेंट चार्ज करते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि वहां जब आप जाएं मोफा, तो अगर बहुत महंगा ये नहीं है 50-60 रुपए का, तो जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथ में, अगर आप मैरिड हैं तो आप वहां जाने से पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट नादरा का जो बनता है वो भी नादरा से बनवा के, और उसकी एक अरबिक ट्रांसलेशन सिविक सेंटर से हो जाती है, वहीं एफटीसी के पास बहुत सारे पीछे टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, वहां से हो जाती है। अरबिक ट्रांसलेशन एक करवा के उसको भी मोफा से टेस्ट करवा लें। उसके अलावा अगर आप की फैमिली है, अगर आपके बच्चे हैं, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चों के होंगे वो भी आप लाजमी मोफा से उसको अटेस्ट करवा लें। और अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बच्चों के जो लास्ट रिजल्ट कार्ड्स होंगे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी अटेस्ट होते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑफिस वहां पर कहाँ पर है, जहां से कि ये सदर में आई थिंक कहीं पर है, जहां पर कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री वो डॉक्यूमेंट्स को आपको स्टैंप लगा के देती है। ये सारी अटेस्टेशन मोफा से, अगर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स बच्चों के हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चों के, तो वो नादरा इशूड होने चाहिए, तो उनको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती, वो फिर आप मोफा से टेस्ट करवाएंगे उसको खाली। ये अटेस्टेशन करवाने के बाद अब जो लास्ट अटेस्टेशन आपने करवानी है पाकिस्तान से, वो आपने करवानी है यूएई कॉन्सुलेट से। पहले ये यूएई एम्बेसी कराची में हुआ करते थे, अब वो प्रोसेस चेंज हो चुका है और अब आपने यूएई एम्बेसी नहीं जाना, आपने अब जाना है जेरीस के ऑफिस, जो कि है बहरिया कॉम्प्लेक्स में गिजरी के पास। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपसे मेरा मशवरा आपको ये है, अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट ना करवाएं क्योंकि महंगे होते हैं। एक अटेस्टेशन की जो फीस है वहां पर वो 150 दरम है, मल्टीप्लाई बाय 77, जो इस वक्त हमारा करंट करेंसी कन्वर्जन है 77 to 78। तो वहां से ये पर अटेस्टेशन का चार्ज है, पर डॉक्यूमेंट का 150 दरहम, और एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 अटेस्टेशन होती हैं। एक यूएई कॉन्सुलेट कराची का, पाकिस्तान का यूएई कॉन्सुलेट, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई, जो कि पास्ट में जब मैं यहाँ आया था लास्ट ईयर तक, तो वो यहाँ आके करानी पड़ती थी दुबई में, अब वो आपको वहीं से अटेस्टेशन होके मिलती है। तो 300 दरहम आप एक डॉक्यूमेंट के पे करते हैं जेरीस को, एक डॉक्यूमेंट के। मेरा मशवरा ये होगा, अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं, सिर्फ जो लेटेस्ट डिग्री आपकी है, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स की डिग्री, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है रिसेंट आपका, तो आप बैचलर्स की डिग्री, और अगर आपने मास्टर्स या एमबीए के बाद आपने एमफिल एमएस भी किया हुआ है या पीएचडी भी किया हुआ है, तो सिर्फ जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी, जो भी आपने लास्ट एजुकेशन आपने हासिल की है, वो अपनी डिग्री अटेस्ट करवाएं खाली जेरीस के ऑफिस से, जो कि आपको यूएई कॉन्सुलेट की, यूएई एम्बेसी की, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई की अटेस्टेशन करवा के देंगे। आप जेरीस के ऑफिस जाएंगे, वहां पर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। बेहतर यह है कि वहां जाने से पहले मोफा यूएई की वेबसाइट है, वहां पर जाके अपना एक प्रोफाइल बना के, वहां से आपका एक पेमेंट लिंक जनरेट होता है, वहां से आप पेमेंट करके फिर आप वहां जाएं। अगर आप बगैर पेमेंट किए जाएंगे तो भी मसला कोई नहीं, सिर्फ आपका टाइम ज्यादा लगेगा। वहां पर आप जब काउंटर पे जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देते हैं, या तो आप ऑनलाइन पे कर दें, या फिर बैंक अल्फला में आप ₹5 पे करके कन्वर्जन उसका जो भी बनता है वो करवा के वो आप पे कर दें, या आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप वहां पर जेरीस के ऑफिस में आप पे कर सकते हैं। तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पे कर दें तो वो आपका टाइम बच जाएगा उसके अंदर। अब ये आप जमा करवाएंगे जेरीस के पास अपनी लेटेस्ट एजुकेशन की डिग्री, और उसके अलावा बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ये आपका जेरीस से टेस्ट होगा। 300 दरहम पर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन इसकी होती है, क्योंकि 2 अटेस्टेशन होती है, मैंने आपको पहले बता दी है, बट 150 दरहम की 2 अटेस्टेशन होती हैं। ये आप जमा कराएंगे जेरीस के ऑफिस में, और जिस दिन आप जमा कराएंगे उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको ईमेल आएगी कि जी आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो चुके हैं। पास्ट में ये होता था कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक स्टैंप लग के मिलती थी, फिजिकल स्टैंप लगती थी इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लेकिन अब वो स्टैंप लगना बंद हो चुकी है, क्योंकि अब ये डिजिटल अटेस्टेशन होती है। तो आपको आपके हर डॉक्यूमेंट के साथ एक मोफा यूएई का एक सर्टिफिकेट साथ में इशू होता है, जिसमें हर डॉक्यूमेंट का अपना एक यूनिक आईडी लिखा होता है।
तो जब भी आप वो डॉक्यूमेंट कहीं प्रेजेंट करेंगे पीडीएफ की सूरत में, आपको डिजिटल अटेस्टेशन मिलती है इसकी, इसका आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है आपको एज इट इज वापस मिल जाता है, उस पर कोई स्टैंपिंग नहीं होती। जो डिजिटल आपको इसका पीडीएफ मिलता है, आप कहीं भी प्रेजेंट करने जाएंगे तो वो आईडी या तो आपको साथ देनी होगी या फिर आपको वो पीडीएफ ही सबमिट करना होगा। और यूई में अब सब जगह फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत हद तक कम हो चुकी है, ज़्यादातर जगह डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ही होती है, तो आपको ज़्यादातर जगह पे वही पीडीएफ ही सबमिट करना होगा। ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी रेडी। आई होप मैं इसमें कुछ भूला नहीं हूँ, अगर मैं इसमें कुछ भूला होगा तो मैं अगली किसी वीडियो में इसको कवर कर लूंगा। बट ये वो सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने पाकिस्तान से निकलने से पहले, यूएई आने से पहले, ये मैं आपसे विजिट वीजा वगैरह लेने से पहले की बात कर रहा हूँ। बेशक आप विजिट वीजा के दौरान अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें, बट ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको यूएई पहुंचने से पहले, अगर आप जॉब करने की नीयत से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेनी चाहिए। जॉब हंटिंग कैसे करनी है, जॉब हंटिंग कैसे होती है, यूएई में जॉब हंटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस तरह से जॉब इजीली तो नहीं बट चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब लेने के, कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, सीवी कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें हम अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। मैंने इस वीडियो का प्रॉमिस काफी वक्त से किया हुआ था, कुछ वक्त नहीं मिला, कुछ मसरूफ था, मजदूर हूँ या मजदूरी करता हूँ, तो इस वजह से ज़रा लेट हुआ। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये वीडियो का सिलसिला कंटिन्यू रहे। आपके अगर कोई सवालात हैं स्पेसिफिक टू योर केस, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, जहां मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा। मैं देखूंगा शायद लिंक्डइन पे भी, सॉरी इंस्टाग्राम पे भी शायद लंबी वीडियो पोस्ट हो जाती हो, मुझे नहीं पता, तो वहां भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो फिर आपके सवालात की बेस पे हम मजीद एक और वीडियो आगे उसकी बना देंगे। दुआ में याद रखिए, अगर वीडियो आपको काम की लगी हो तो उसको शेयर कर दीजिए आगे, ताकि मजीद और लोगों के काम आए। मुझे आपसे आगे जाके कोई कोर्स नहीं बेचना, कोई सर्टिफिकेट नहीं बेचना, कोई अपनी नॉलेज ट्रांसफर के आपसे पैसे नहीं लेने। ये जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने किया है, ये मैं आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसी दिल कर रहा है मेरा। और इसके बाद जब ये दुबई वाली बातें खत्म हो जाएंगी तो फिर मैं यहाँ की मार्केट की, मेरी इंडस्ट्री की, जो कुछ मैंने अब तक सीखा है अपने एक्सपीरियंस में, वो आपसे इंशाल्लाह इन वीडियोस के जरिए शेयर करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।